Assalamu alaikum, dear students. I hope you are all fine. So let's start with May-June 2023, variant 1. A speed time graph for the journey of a car is shown. ठीक है. What is the distance time graph for the journey? बेटा इस क्वेश्चन में जो हमारे पास ग्राफ गिवन है इसके दो सेक्शंस हैं. एक सेक्शन ये है और एक सेक्शन ये है. इस सेक्शन में जो है स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है. और इस सेक्शन में स्पीड इंक्रीज कर रही है कॉन्स्टेंटली, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इज़ नॉन ज़ीरो. ठीक है. दूसरी बात ये कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है. इसका मतलब कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस. ऑन द अदर हैंड ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स स्पीड. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है. ठीक है. तो अगर तो ग्रेडियंट ज़्यादा है इसका मतलब है कि स्पीड ज़्यादा है, ग्रेडियंट कम है इसका मतलब है स्पीड कम है. ठीक है. और अगर ग्रेडियंट ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि जो स्पीड है वो भी ज़ीरो है. अब ऑप्शन सी और ऑप्शन डी राइट अवे हम लोग क्रॉस कर देंगे. उसकी वजह ये है कि इस जगह पे जो ग्रेडियंट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का वो है ज़ीरो. इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे तो स्पीड भी ज़ीरो है, हालांकि यहाँ पे स्पीड ज़ीरो नहीं है, यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, तो इधर 10 किलोमीटर पर आवर ही है, ज़ीरो नहीं है. स्पीड ज़ीरो तब होती जब अराउंड यहाँ पे ग्राफ बना होता इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. तो ऑप्शन सी और डी बिल्कुल गलत हैं. अब बात रहती है कि ऑप्शन बी और ए में कौन सा सही है. ऑप्शन ए इसलिए गलत है क्योंकि देखो बेटा, यहाँ से आप एक टेंजेंट ड्रॉ करो ज़रा. ठीक है. उसके बाद आप यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो. आई एम सॉरी मैं एग्जैक्टली नहीं बना पा रहा क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन जैसे आप इमेजिन करो फिर आप यहाँ पे ड्रॉ करो. अब इस लाइन का जो ग्रेडियंट है वो ज़्यादा है, इस लाइन का ग्रेडियंट कम है. इसका मतलब ये हुआ कि शुरू में जो है स्पीड ज़्यादा थी, उसके बाद कम हुई है. हालांकि ये केस नहीं है. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पीड कम थी, फिर वो बढ़ रही है कॉन्स्टेंटली, ऐसा ऐसा इंक्रीज कर रही है. इसलिए ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन बी ठीक है. उसकी वजह यह है यहाँ स्पीड कम थी, उसके बाद जो है वो स्पीड बढ़ी है. आई एम रियली सॉरी मैं एग्जैक्टली टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर पा रहा. एनीवेज आपको आई थिंक सो आइडिया हो पा रहा है कि शुरू में स्पीड कम थी क्योंकि ग्रेडियंट कम है, उसके बाद स्पीड बढ़ रही है क्योंकि ग्रेडियंट बढ़ रहा है. एट लास्ट ग्रेडियंट जो है वो कांस्टेंट हो गया है. उसकी वजह यह है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गई है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, जो कि रिप्रेजेंट करती है कि स्पीड भी जो है वो कांस्टेंट हो गई है और यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है. एंड हेंस ऑप्शन बी करेक्टली रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दिस स्पीड टाइम ग्राफ. तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा. नाउ लेट्स मूव टू मे जून 2023 वेरिएंट 2. So question states the curved line on the distance time graph shows the motion of a toy car. The straight line is the tangent to the curve at 10 seconds. Okay. What is the speed of the toy car at 10 seconds? कोई मसला नहीं, इजी क्वेश्चन है काफ़ी. पहले तो 10 सेकंड्स हम लोग मार्क करते हैं. 10 सेकंड ये है. टेन सेकंड जहाँ पे जाके मिलता है लाइन को, तो वहाँ से हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, देखेंगे क्या आता है. तो वो आता है 6 मीटर्स. एट 10 seconds distance is equal to 6 meters. Speed is equal to distance over time. We will now put the values in the formula. 6 over 10 which is equal to 0.6 मीटर पर सेकंड. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी. Now let's move to October November 2023 variant 1. The question states that the diagram shows a distance time graph for a car traveling in a straight line. In which region is the car decelerating?
रीजन ए में एक्सेलरेट कर रही क्योंकि जो डिस्टेंस है वो नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और बी में जो है वो स्पीड कांस्टेंट है। पार्ट डी में स्पीड ज़ीरो है क्योंकि डिस्टेंस भी कांस्टेंट हो गया बिल्कुल। लेकिन पार्ट सी में जो है ना वो डिसलेरेशन हो रही है, इसलिए करेक्ट आंसर पार्ट सी है। क्वेश्चन 4 states that a car begins to move, ठीक है, it speeds up until it reaches a constant speed. What happens to the acceleration and what happens to the velocity of the car? इसमें बेटा जो वेलोसिटी है ना वो चेंज हो रही है क्योंकि पहले वो स्पीड्स अप हो रहा है, बाद में कांस्टेंट स्पीड हो रही है। स्पीड्स अप में एक्सेलरेशन बढ़ रही है और कांस्टेंट स्पीड में एक्सेलरेशन ज़ीरो हो रही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए है। नाउ लेट्स मूव टू अक्टूबर नवंबर 2023 variant 2. The question states that a distance time graph and a speed time graph show the motion of an object. How are the speed and the acceleration of the object determined from these graphs? Okay. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्रेडियंट ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड। तो ये दो ऑप्शन ठीक है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन ठीक होगी। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी गलत है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ द स्पीड टाइम ग्राफ, तो इसलिए ऑप्शन डी सही है और ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन ए एंड बी भी गलत है।